बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत ज़ैनब सारे रास्ते भर अपने भाई हज़रत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थीं। प्यारे प्यारे इस्लामी भाई बहनों और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नवासाए रसूल हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर यहूदी ने क्या कहा और बदबख्त यजीद ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के कटे सर के साथ कैसी बदसलूकी की और हज़रत ज़ैनब ने अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर क्या फरियाद की। दोस्तों, जिन्होंने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए शुरू करते हैं। करबला के मैदान में हज़रत हुसैन का सर काट कर दुश्मनों का लश्कर अपने बादशाह यजीद के महल की तरफ चला। महल में एक फ़ौजी ने यजीद के सामने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का कटा सर रख दिया। हज़रत हुसैन का कटा सर देखकर यजीद बहुत खुश हुआ और फिर उसने अपने हाथ में एक छड़ी लेकर हज़रत हुसैन के सर पर मारी और कहने लगा कि लोगों देख लो, जो मेरी मुखालफत करेगा उसका यही अंजाम होगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के सर की ऐसी बेहुरमती देखकर दरबार में मौजूद एक यहूदी कहने लगा कि लोगों, मैं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ और 14 पुश्तों के बाद मेरा नसब हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम से मिलता है। तो लोगों, मेरे और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बीच में 14 पुश्तों का फासला है, फिर भी मेरी कौम के लोग मेरी बहुत इज़्ज़त करते हैं और एक तुम लोग हो, अपने ही नबी के नवासे का सर काट दिया और आज दरबार में बैठकर उसके साथ ऐसी बेहुरमती कर रहे हो। तुम कैसे अपने नबी के सच्चे आशिक हो। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की बहन हज़रत ज़ैनब अपने भतीजे इमाम ज़ैनुल आबिदीन को पकड़कर रोए जा रही थीं और अपने भाई हज़रत हुसैन के कटे सर की बेहुरमती देखकर अल्लाह से फरियाद कर रही थी कि तभी यजीद ने हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से कहा कि तुमने देख लिया ना, तेरे बाप ने मेरी मुखालफत की तो अल्लाह ने उसका कैसा अंजाम किया। इस पर हज़रत ज़ैनुल आबिदीन कुरान की एक आयत पढ़कर जवाब दिया कि यजीद, दुनिया में जो भी कुछ होता है सब मेरे अल्लाह के हुक्म से होता है। तो यजीद ने जवाब दिया कि ये सब कुछ तुम लोगों की करतूतों की वजह से हुआ है। और फिर यजीद ने हज़रत ज़ैनब के हाथ में उनके भाई हज़रत हुसैन का सर रखते हुए कहा कि अब तुम लोग इज़्ज़त के साथ अपने घर मदीना जा सकते हो। और फिर हज़रत ज़ैनब रोती हुई अपने घर वालों के साथ मदीना की तरफ चल पड़ी। हज़रत ज़ैनब सारे रास्ते भर अपने भाई हज़रत हुसैन का कटा सर देख देख कर रोती जा रही थी। आखिर ये लुटा हुआ काफ़िला कई दिनों के सफ़र के बाद मदीना पहुंचा। जब लोगों को खबर हुई कि दुश्मनों ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का सर काट दिया है तो लोगों में कोहराम मच गया और हर घर से रोने की आवाज़ें आने लगीं। सारे मदीना के लोग सिमट कर हज़रत ज़ैनब के पास पहुँचे। हज़रत ज़ैनब बहुत खामोश थी, किसी से बात नहीं कर रही थी। हज़रत हुसैन का कटा सर उनके हाथ में था और आंखों से आंसू जारी थे। अचानक हाजिरा ज़ैनब ने अपने भाई हुसैन का कटा सर लेकर अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ चल पड़ी। जब हज़रत ज़ैनब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र पर पहुंची तो आंखों से वे इख्तियार आंसू बहने लगे और फिर उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के पास हज़रत हुसैन का कटा सर रखते हुए ऐसे अल्फाज कहे कि जिन्हें सुनकर सारे मदीने वाले रोने लगे। हज़रत ज़ैनब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर कहा, मेरे नाना जान, काश कि आप जिंदा होते तो देख लेते कि दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का क्या हाल किया है। उसे कत्ल कर दिया है और उसके जिस्म पर घोड़े दौड़ा दिए। अब इससे भी दिल ना भरा तो दुश्मनों ने तेरे प्यारे हुसैन का सर ही काट दिया। हज़रत ज़ैनब अपने नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के सामने खड़े होकर फरियाद कर रही थी और आंखों से मुसलसल आंसू जारी थे। मदीना वाले भी सब पीछे खड़े हज़रत ज़ैनब की दुख भरी फरियाद सुनकर रो रहे थे। आखिर शाम होते होते हज़रत हुसैन का कटा सर उनकी अम्मी हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र के बगल में दफन कर दिया गया। जिन लोगों ने हज़रत हुसैन को इस बेदर्दी के साथ कत्ल किया था तो अल्लाह ने उन सभी लोगों को इसी दुनिया में सज़ा दी। करबला के मैदान में दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने ज़ुबैर था तो उसने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को पुकार कर उन्हें गालियाँ दी और बुला भला कहा। तो हज़रत हुसैन ने उसके लिए बद्दुआ की और कहा कि ए इब्ने ज़ुहरा, अल्लाह तेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दे। और फिर उसी वक्त इब्ने ज़ुबैर का घोड़ा पागल होकर इधर उधर बिदकने लगा। घोड़े के बिदकने की वजह से इब्ने ज़ुहरा का पैर फिसला और घोड़े से नीचे गिर पड़ा।
पड़ा, लेकिन उसकी एक टांग घोड़े की बंदी जीन में फंस गई और फिर वो पागल घोड़ा उसे घसीट सा हुआ पत्थरों के ऊपर दौड़ाने लगा। वो घोड़ा इब्ने ज़ुबैर को घसीटता हुआ इतनी तेज़ी से दौड़ रहा था कि पत्थरों के चोट से इब्ने ज़ुबैर का जिस्म कट कट कर गिरने लगा और आखिर उसका सारा जिस्म कट कर ख़त्म हो गया। सिर्फ उसकी टांग बची जो उस घोड़े की जीन में फंस गई थी। जिस वक्त करबला के मैदान में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु 3 दिनों के प्यासे दरिया के किनारे बैठकर पानी पीने जा रहे थे, तो उसी वक्त दुश्मनों में से एक आदमी जिसका नाम इब्ने उमैर था, उसने हज़रत हुसैन के मुंह की तरफ एक तीर चलाया और वो तीर सीधा आकर हज़रत हुसैन की गर्दन में लगता हुआ दूसरी तरफ निकल गया, जिसकी वजह से हज़रत हुसैन पानी ना पी सके और उनकी गर्दन से खून बहने लगा। हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने इब्ने नुमाया से कहा कि ज़ालिम, जैसे तूने पानी नहीं पीने दिया मुझे, ऐसे ही अल्लाह तुझे हमेशा प्यासा रखे। हज़रत हुसैन की इस बद्दुआ का उस दुश्मन पर ऐसा असर हुआ कि वो चाहे जितना पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास न बुझती। आखिर उसी दिन शाम को उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। दुश्मनों का सरदार इब्ने ज़ियाद, जिसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का सर काटने का हुक्म दिया था और उसी के हुक्म पर फौजियों ने हज़रत हुसैन का सर काटा था, तो इब्ने ज़ियाद का नौकर बयान करता है कि जब इब्ने ज़ियाद हज़रत हुसैन का सर काट कर शाम को अपने महल में पहुंचा तो मैं भी उसके साथ था। तो जैसे ही उसने महल के अंदर कदम रखा तो अचानक सामने से एक आग का शोला उसकी तरफ लपका। करीब था कि वो आग मेरे सरदार इब्ने ज़ियाद को जलाकर ख़त्म कर देती, लेकिन तभी अचानक आग गायब हो गई और इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि क्या तुमने भी अभी वो आग देखी जो अभी मेरी तरफ लपकी थी? तो मैंने कहा हाँ मेरे सरदार, मुझे भी वो आग नज़र आई थी। तो इब्ने ज़ियाद ने मुझसे कहा कि ये बात किसी को भी ना बताना, इसको राज ही रखना। हज़रत सुफियान सूरी फरमाते हैं कि हज़रत हुसैन को कत्ल करने वाले दुश्मनों में से मैंने 2 लोगों का बहुत बुरा अंजाम देखा। एक तो उनमें ऐसा आदमी था कि उसकी शर्मगाह अपने आप बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी और फिर बढ़ते बढ़ते वो इतनी लंबी हो गई कि उसे अपनी शर्मगाह किसी चीज़ से बांध कर रखनी पड़ती और वो शर्म से लोगों के बीच ना जाता, अपने घर में ही बैठा रहता। अब दूसरे आदमी का अंजाम मैंने ऐसा देखा कि उसने इतनी ज़्यादा प्यास लगती थी कि वो चाहे सारे दरिया का पानी पी लेता फिर भी उसकी प्यास नहीं बुझती। आखिर एक दिन उसने इतना ज़्यादा पानी पी लिया कि उसका पेट फट गया और उसकी मौत हो गई। हज़रत अबू कबीर फरमाते हैं कि करबला के मैदान में दोपहर के वक्त हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था। तो जिस वक्त हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था तो अचानक सूरज ग्रहण होने लगा और फिर सूरज छुपते छुपते इतना ज़्यादा छुप गया कि दोपहर का वक्त रात की तरह अंधेरा हो गया और आसमान में तारे नज़र आने लगे। हमें ऐसा लगने लगा कि शायद क़यामत आ गई है। इमाम जोहर फरमाते हैं कि जिस दिन हज़रत हुसैन को शहीद किया गया था तो उस दिन बैतुल मुक़द्दस में जो भी कंकर या पत्थर उठाया जाता तो उसके नीचे ताज़ा खून मिलता था और 3 दिनों तक आसमान ऐसा लाल पड़ गया कि हमें डर लगने लगा कि शायद अब क़यामत कायम हो जाएगी। प्यारे प्यारे दोस्तों, अगर वाक़या आपको पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। अस्सलामु अलैकुम।